चंपा चिड़िया अपने घोंसले में अपने प्यारे प्यारे दो बच्चों झुनझुन और मोनू के साथ बैठी थी। तभी बबली तोता हड़बड़ाते हुए उड़ती हुई आई। चंपा बहन, मैं अभी ही अंबरवन जंगल से आ रही हूँ। तुम्हारी अम्मा को बहुत तेज बुखार है, वो तुम्हें याद कर रही है। चंपा चिड़िया की आंखें भर आती हैं। बबली बहन, मैं अभी जाती हूँ, अम्मा को अकेले में तकलीफ ना हो। बबली तोती वहाँ से उड़ जाती है। झुनझुन, मोनू, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ये पोटली में दाना रखा है, भूख लगे तो थोड़ा थोड़ा निकाल कर खा लेना, लेकिन घोंसले से बाहर मत निकलना। मम्मा, जल्दी आ जाना, हम इंतजार करेंगे। चंपा उड़ जाती है। आज तेरी बारी है, मैं तो कल गया था। ठीक है भोपू, मगर कल तू ही जाएगा। झम्मू भोजन की तलाश में निकलती है और उड़ते उड़ते चंपा के घर के पास पहुंच जाती है। झम्मू खिड़की से झांक कर, अरे चंपा, तू घर पर नहीं है और ये रही दाने की पोटली। क्यों ना ये दाने की पोटली ही चुरा लेती। झम्मू घर में घुस जाते हैं। आंटी, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ। पर मम्मा तो नानू के पास गई है। झम्मू को यकीन हो जाता है कि घर में कोई बड़ा नहीं है। बच्चों, वो तुम्हारे पीछे कौन है? जैसे ही दोनों मुड़ते हैं, झम्मू पोटली उठाकर भाग जाते हैं। गंदी आंटी हमारा खाना ले गई। हम मम्मा को बताएंगे। झम्मू और भोपू बैठकर भोजन बांटने की कोशिश करते हैं। आधा हिस्सा मेरा। ओए ओए, मैंने चुराया है और तुम खाओ आधा, सिर्फ 2 दाने मिलेंगे तुम्हें। दोनों झगड़ रहे होते हैं, तभी पीछे से धुंधला उल्लू आ जाता है और पोटली छीनकर उड़ आ जाता है। आज चोरों को पड़ गए मोर, हंसते हुए उड़ जाता है। सब तेरी वजह से हुआ है, बांट कर खा लेते तो ये ना होता। गुलाबो, बाहर आओ, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीज लाई है। वाह पति जी, लगता है कुछ बढ़िया है। वैसे भी भोपू हमें अच्छे नहीं लग। जैसे ही दोनों पोटली खोलने वाले होते हैं, बिजलियां चील आकर पोटली छीन लेती है और उड़ जाती है। कई दिनों से भूखी हूँ, आज ये दाने खाकर पेट भर लूंगी। ये पोटली मुझे दे दो। दोनों चीलें आसमान में लड़ती हैं। पोटली नीचे गिर जाती है और सीधे चंपा चिड़िया के घर के बाहर गिरती है। मोनू देखो, ये तो वही थैली है जो अम्मा हमें देकर गई थी। ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता बहन। दोनों खुशी खुशी खा